हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पाइथन के कोडिंग लैंग्वेज के बारे में। मुझे अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं पाइथन को पढ़ते हुए, और मुझे लगता है कि इससे इजी लैंग्वेज और कोई हो नहीं सकता। और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। बिल्कुल जैसे आप सिंपल भाषा में बोले कि जिस तरीके से आप बात करते हैं उसी तरीके से ये ड्रिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पाइथन यूज़ कैसे करते हैं। आप सिंपल पाइथन की साइट पे जाइए, और आपके पास अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ वर्जन वाले पाइथन को इंस्टॉल कर लीजिए। 2 वर्जन इसमें, पाइथन 2 और पाइथन 3। मैंने पाइथन 3 जो लेटेस्ट एडिशन है वो वाला डाउनलोड किया, जो कि 3.7.9 है। मैंने 3.7.8 वर्जन डाउनलोड किया, दैट इज़ 3.8 वाला जो लेटेस्ट है। अब इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल जार आ जाएगी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे डाउनलोड फाइल्स में है। कुछ इस तरीके से पाइथन वाली फाइल आ जाएगी। इसको डबल क्लिक करिए, आपका एक इंस्टॉलेबल का पॉपअप आएगा। उसमें आप pip पिप करके एक सिलेक्ट करिएगा, जो मॉड्यूल पैकेज होता है। और एक और चीज़ जो है, एनवायरनमेंट पाथ पे सेट करने के लिए वो भी चेक बॉक्स टिक करिएगा, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिएगा। जब आप इसको पूरा इंस्टॉल कर देंगे तो आप अगर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, और अगर आप पाइथन लिखेंगे, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, तो आपको बता देगा कि पाइथन वर्जन क्या है। पिप हाइफन हाइफन वर्जन भी आपको बता देगा शायद कि पिप का वर्जन क्या है। तो ये दो चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, और पिप एक्चुअली पाइथन की सारी मॉड्यूल पैकेजेस को हैंडल करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं पाइथन से। आप कुछ नहीं, अपने डेस्कटॉप पे जाके सिंपल से एक कोड लिखिए, जैसे प्रिंट सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम जाते हैं तो मैं अपने डेस्कटॉप पे मैंने ये फाइल रखी है, तो मैंने यहाँ पे पाइथन फाइल का नेम डालूंगा hello.py। तो जितने भी पाइथन की फाइल्स होती हैं वो .py से स्टार्ट होती हैं। तो आप देख सकते थे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो सबसे पहली बात तो, जो पाइथन है वो भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, और ये इसे कंपाइल होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इट इज़ लाइक वेरी क्विक। और आजकल काफ़ी ज़्यादा सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये आपको मैंने एक सिंपल लाइन लिख के दिखाया। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो ट्यूटोरियल मैंने फॉलो किया वो है W3 स्कूल्स का है। और इसमें बेसिकली आपको एक किस तरीके से बहुत ही बेसिक वर्जन में आपको बता दिया जाता है कि आप कौन सा सिंटैक्स यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं बस इसी ट्यूटोरियल के साथ-साथ आपको समझाता जाऊँगा कि कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है? और जब आप पूरा का पूरा एक बार मेरा वीडियो देखिए, फिर आप ये ट्यूटोरियल को गो थ्रू करिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या है। और इसमें लास्ट में ट्यूटोरियल में एक क्विज़ है। आप अगर उस क्विज़ को अटेम्प्ट करिए तो आप बहुत ईज़िली आप क्विज़ को आंसर कर पाएँगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि पाइथन एक सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होता है, और काफ़ी स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली हम एडब्ल्यूएस कंसोल पे जैसे लैम्डा सर्विसेज लिखते हैं तो नोड.जेएस वहाँ पे पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब जब आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, नॉर्मली जैसे जावा में अगर आपने काम किया है तो जावा में कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं एज़ अ मतलब आपको बताना है कि भाई इंडेंटेशन कैसे मैनेज करना है। बट जब हम इसमें बात करेंगे तो इसका लाइफ बहुत ईज़ी है। मतलब अगर आपने एक लाइन में कोई चीज़ लिखा तो वो एक लाइन हो गई, उसके बाद सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं, फिर नेक्स्ट लाइन। अच्छा, अगर आपने बताना है कि लेट्स से मैं कोड पे जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है? और अगर मैं लिखता हूँ कि इफ एक्स इज़ सॉरी इफ 5 इज़ लेस देन 6, ठीक है? तो मेरा प्रिंट करो 5 इज़ लेस देन 6, ठीक है? 5 इज़ लेस देन 6। तो आप देखोगे मैंने एक एक स्टेप आगे बढ़ाया है। मैं चाहूँ तो इसे 10 स्टेप भी आगे बढ़ाऊँ, चाहे 1 स्टेप आगे बढ़ाऊँ। बट जो भी है, इस कंडीशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आनी चाहिए वो सारी सेम सेम लाइन पे आनी चाहिए। जैसे प्रिंट आई एम इन इफ ब्लॉक, ठीक है? देखिए, अब मैं कोई सेमीकोलन नहीं लगा रहा, कुछ नहीं लगा रहा, मैं कोड लिखता जा रहा हूँ। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इसने बोला 5 इज़ लेस देन 6, और कुछ तो सिंटैक्स एरर बोला इसने। इफ 5 इज़ ओके, यहाँ पे कोलन लगेगा कोई भी कंडीशन के आगे, तो शायद हाँ।
तो 5 < 6 आई एम इन इफ ब्लॉक दोनों प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये एरर दे देगा क्योंकि आपका सेकंड वाला जो कंडीशन है वो इनलाइन नहीं है। तो ये बेसिकली आपकी पूरी इंडेंटेशन और वाइट स्पेस कैरेक्टर्स पे वर्क करती है, ठीक है। अब मैं इस क्लास को हटा देता हूँ जो मैंने लिखा, और सिंपल इसमें जाता हूँ सिंटैक्स में, ठीक है, जो हम कवर करेंगे। इसके सिंटैक्स में ये बताया गया है कि आप दो तरीके से कर सकते हो, कमांड लाइन से और पाइथन फाइल से, जो मैंने एक फाइल मेंटेन करके वहाँ पे प्रिंट लिखा था, सेम चीज़ उन्होंने की है। और ये एग्जांपल में इन्होंने इंडेंटेशन बताया कि कैसे करना है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कमेंट्स की। अच्छा, अगर हम इसमें कमेंट लिखते हैं, लेट्स से प्रिंट, है ना, दिस इज माय फर्स्ट कमेंट, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके एक और लाइन लगा देता हूँ, दिस इज माय सेकंड कमेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे दो लाइन प्रिंट हुए, फर्स्ट और सेकंड। अब मैं फर्स्ट लाइन को अगर मैं कमेंट करूँ, लेट्स से हैश देके कमेंट होता है, तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो अब देखिए सीधा सेकंड वाला प्रिंट हो, क्योंकि मेरे फर्स्ट वाला लाइन कमेंट हो गया। तो नॉर्मली हम पाइथन में कमेंट हैश साइन से करते हैं, या फिर आप अगर 3 कोट्स दे दोगे, ठीक है, और इसको मैं एंड करता हूँ 3 कोट से, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का कमेंट है। अब मैं अगर इसको लिखूंगा तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पहला वाला हैश से कमेंट हो गया, दूसरा वाला ट्रिपल स्ट्रिंग से प्रिंट हो गई। अब स्ट्रिंग ट्रिपल स्ट्रिंग यूज करिए या सिंगल कोट्स यूज करिए, दोनों बात एक ही है। तो पाइथन में डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का एक ही मतलब है। अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब अगर मैं ऊपर वाले हैश को हटा देता हूँ और अगर मैं दिखाऊं, तो ये फर्स्ट कमेंट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले के साथ हटा दिया, सेकंड वाला अभी भी कमेंटेड पे है। तो ये हो गया कमेंट कैसे डालते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स में। ओके, वेरिएबल्स क्या होती हैं? नॉर्मली हम कोई भी और लैंग्वेज अगर यूज़ करेंगे तो उसमें हम जैसे लिखते हैं कि स्ट्रिंग, जैसे जावा में बोल देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल्स ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और सेमीकोलन। बट जब हम इसमें लिखेंगे तो इसमें सिर्फ लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स ए बी सी। तो ये पाइथन इतना स्मार्ट है कि ये मतलब आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमारा किस टाइप का लिटरल यूज़ किया गया है, और उसके हिसाब से वो डेटा टाइप उसे असाइन कर देता है। तो अगर मैं इसको आपको प्रिंट करा के दिखाऊं, ठीक है, प्रिंट आई थिंक टाइप होता है टाइप ऑफ ए बी सी, है ना, ये मुझे शायद बता देगा कि टाइप क्या है। टाइप नेम एरर ए बी सी इज नॉट, सॉरी टाइप ऑफ वैल्यू होना चाहिए, सॉरी, कि मुझे पता चले कि क्या टाइप है। देखिए ये बता रहे कि क्लास स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10, तो जैसे कि इंटीजर हो गया। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये बोलता है क्लास इंट है। अगर मैं इसको 10.578 कर दूं तो ये फ्लोट टाइप का हो गया, तो ये आपको बताएगा क्लास फ्लोट। ये बहुत बहुत ही स्मार्ट है, ये आपके वैल्यू के हिसाब से बता देता है। फिर जैसे ये ट्रू मैंने डाला तो ये बूलियन वैल्यू हो गई, तो ये बूल करके बताएगा, क्लास बूल। तो पाइथन इसलिए मुझे इतना स्मार्ट लग रहा है, और कोई कहे क्योंकि ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि आपका डेटा टाइप क्या है। तो अब हम वापस जाते हैं, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, ये शायद इसमें, अच्छा ठीक है। अब हम आते हैं कि वेरिएबल को हम किस तरीके से, जो वेरिएबल नेम है जो ये वाला है वैल्यू, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। मतलब ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, वैल्यू इक्वल्स फॉल्स, ठीक है। देखिए दो अलग वैल्यू हो गए, वैल्यू अलग हो गया और अंडरस्कोर वैल्यू, दो अलग वेरिएबल है, ठीक है। या फिर वैल अंडरस्कोर यूई, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। या फिर वैल हाइफन यूई, ये कभी नहीं हो सकता, है ना। या फिर वी कैपिटल वैल्यू इक्वल्स 15798, ये हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टाइप कैरेक्टर टाइप्स यूज कर, मतलब हम यूज कर सकते हैं फॉर्मेट। तो अगर हम देखें, यहाँ पे इलीगल बोल रहे हैं कि जैसे नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये हाइफन जैसे है ये नहीं यूज हो सकता, स्पेस नहीं यूज हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल की डेफिनेशन होती है। अब मूव करते हैं डेटा टाइप्स में। जैसे कि मैंने बोला कि जावा या कोई और लैंग्वेज में आप जाओगे तो आपको बहुत क्लियरली बताया होता है कि आप डिफाइन करते हो ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, फ्लोट है।
इसमें पाइथन में कुछ सेट्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं, है ना। तो जैसे टेक्स्ट अगर आप कुछ लिखते हो तो वो स्ट्रिंग होगी, न्यूमेरिक होता है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जैसे अभी मैं इसको हटाता हूँ, अगर मैं प्रिंट करूँ वैल्यू इक्वल्स 10, तो ये हो गया हमारा कुछ इंट। मैं इसको रन करता हूँ तो क्लास इंट करके आया, बट अगर मैं इसको 10L कर दूँ, ये हो गया शायद कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स क्या होता है? प्लीज़ गाइस बेयर विद मी, इवन मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी बस स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले, और मैं इसलिए आपको शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि इतना क्विक है। जैसे ये 1J लिखा है इन्होंने, आई डोंट नो हाउ इट इज़ रीडिंग 1J। अच्छा, 2 अल्फ़ाबेट लगाया इसलिए शायद। वैल्यू इक्वल्स टू 10F, इनवैलिड सिंटैक्स। इसको अगर मैं इसको 10J ही करूँ जो ये रखता है। अच्छा, क्लास कॉम्प्लेक्स बोला। अच्छा, मुझे अभी तक नहीं पता कि क्या होता है, मतलब मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट आई थिंक बहुत ही रेयर होगा जब हम कॉम्प्लेक्स वाले वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, वेरिएबल टाइप को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर हम आते हैं सीक्वेंस टाइप्स में। सीक्वेंस में लिस्ट, ट्यूपल और रेंज, ये तो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अगर आपको लिस्ट डिफाइन करनी है, तो अगर आप लिस्ट जैसे ABC, ठीक है, इक्वल्स, इसमें आप दे सकते हो नेम, कॉमा, एज, कॉमा, हाइट। ठीक है, और अगर मैं टाइप ABC को प्रिंट करूं, ठीक है, तो आप देखोगे ये बोल रहा है क्लासेस लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। और लिस्ट, और अगर मैं टाइप करूं कर्ली कर्व वाला ब्रैकेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्यूपल। ठीक है, देखिए ये हो गया ट्यूपल। मैं एक काम करता हूँ, मैं रादर दैन उसको चेंज करने की जगह मैं तीनों ही रखता हूँ ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। ये हो गया लिस्ट ऑब्जेक्ट, नाम दे देता हूँ। ये हो गया ट्यूपल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया सेट सेट ऑब्जेक्ट। इसमें नेम, नेम वन, राइट वन। एक्चुअली में मैंने एक नोटपैड प्लस प्लस से यूज़ किया है, बट पाइथन लिखने के भी काफ़ी अच्छे अच्छे एडिटर्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन एडिटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन एडिटर आपको ऑटो सजेशन बहुत अच्छे से देता है। तो फिलहाल मैं तो आपको सिंपल वाला दिखाता हूँ। तो मैंने इसको प्रिंट कर देना है, टाइप बता रहा है मुझे, और ट्यूपल का ऑब्जेक्ट बता रहा है, और सेट का ऑब्जेक्ट बता रहा है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। तो अच्छा, तीनों लिस्ट के ब्रैकेट तीनों के सेम है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर से रन करता हूँ। पहले वाला लिस्ट है, दूसरा वाला ट्यूपल है, और तीसरा वाला सेट है। तो मैं साइड करके दिखाता हूँ। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट में सिर्फ ब्रैकेट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, ट्यूपल में हमारा कर्व वाला लगा है, और सेट वाले में कर्ली ब्रैकेट्स लगा है। तो अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है? लिस्ट जो होती है, लिस्ट आपकी ना डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकती है। अगर मैं आपको कहीं, अगर यहाँ पे लिखा है तो अच्छी बात है, फिलहाल नहीं लिखा है, शायद ये आगे कहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इसे आगे ही रीड करते हैं। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ये लिस्ट, ट्यूपल और रेंज। रेंज इज सिंपल ऑब्जेक्ट होती है। रेंज ऑब्जेक्ट अगर मैं करूँ, इक्वल्स सिंपल 0 to 6 या 0:6, ऐसा कुछ आएगा रेंज का ऑब्जेक्ट। तो रेंज भी फिलहाल शायद मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे होता है, तो मैंने इसको कमेंट कर रखा है। अब उसके बाद आता है मैपिंग टाइप। अच्छा, डिक्शनरी। डिक्शनरी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जेसन ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल जेसन ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो। जैसे इसमें आप लिख सकते हो नेम, नेम के अंदर आप फिर से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसके अंदर जैसे मैंने रखा फर्स्ट नेम, जसपाल, कॉमा,
लास्ट नेम कोलन सिंह, ठीक है। तो अगर मैं इसको, क्योंकि ये, अगर मैं इसको कोट्स में नहीं रखूंगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये एक तरीके का डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें मैंने जेसन फॉर्मेट में डेटा रखा हुआ है। अच्छा, अब सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे नहीं श्योर है कि भाई मैं किस तरीके से कोड लिख रहा हूँ। न्यू विंडो में जाता हूँ, पाइथन एडिटर ऑनलाइन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा मुझे। मैं अपने कोड को यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे आप इंस्टेंटली आप रन करके देख सकते हैं। और आपका बेस्ट चीज़ ये है कि आपका वैलिडेट भी हो जाएगी कि आपका कोड सही है कि नहीं। अगर मैं इसे रन करूँ तो इसने प्रॉपरली देखिए रन कर दिया, और कहीं भी अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो वो आपको कंपाइलेशन एरर भी दे देगा। अगर मैं इस डिक्श ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्ट्रिंग के कोट्स में डाल देता हूँ तो ये मेरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया। इट्स नो मोर अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसको भी प्रिंट कर लेता हूँ, टाइप इज DICT ठीक है, इसको रन करूँगा तो इसने सिंगल कोट्स को, अच्छा, अगर आप स्ट्रिंग है तो ये पूरी की पूरी चीज़ सिंगल लाइन में आनी चाहिए, जो कि कुछ इस तरीके से हो जाएगी। क्योंकि हमेशा ये न्यू लाइन ही समझेगा। लास्ट लास्ट, ये एडिटर क्या मुझे अलाउ नहीं कर रहा है लंबा लिखने को। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, मैं फिलहाल इसको यहीं क्लोज कर लेता हूँ। और एक और ब्रैकेट है जो यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। देखिए अब मैं इसको रन करूँगा तो ये प्रॉपर्ली बताएगा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, बट अगर मैं ये हटा दूँ तो ये बताएगा मेरा डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गई हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर सेट टाइप, सेट मैंने डिफाइन कर दिया आपको। सेट काफ़ी यूनिक चीज़ें रखता है। लिस्ट जो है रिडंडेंट भी रख सकता है, और मतलब एक इंडेक्स में सॉर्ट करके रखता है, और आप उसमें से रिमूव भी कर सकते हो। बट ट्यूपल जो होता है वो फिक्स्ड होता है, मीन्स इन द सेंस आपने उसमें कुछ डाल दिया तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। बूलियन टाइप होता है ट्रू और फॉल्स। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, बूलियन का जब ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करते हैं, मान लीजिए आपने लिखा ABC इक्वल्स ट्रू ट्रू, तो आप देखोगे कि ये सही है, बट अगर आप इसको छोटा ट्रू लिखोगे तो ये नहीं वर्क करेगा। तो इसका सही तरीका ये है, देखिए आप जैसे ऑटो सजेशन में आ गया। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूं टाइप ऑफ ABC और इसे मैं रन करूं तो ये बूलियन बता रहा है। फिर बाइनरी टाइप्स बहुत ही रेयरली यूज होता है, बट हाँ डाउन द लाइन काम आ सकता है, आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें नहीं जा रहा कि मतलब वो डिफाइन कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। फिर आता है नंबर्स। नंबर्स आप किस किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तीन तरीके से। इन्होंने लिखा है इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंट आपका होल नंबर हो गया, फ्लोट हो गया जिसमें डेसिमल प्लेसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स जैसे इन्होंने 1J करके लिखा है। ज़रा मैं भी एक बार देख लूँ कि कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स चला है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिटन विथ अ J एज एन इमेजिनरी पार्ट। ओके, कोई भी नंबर के एंड पे अगर J लगेगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, तो मैंने शायद कुछ भी रैंडमली लिख दिया था। जैसे मैं अगर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वैर करूं और उसको लिखूं 78J, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया शायद। सॉरी, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स वैर रन, देखिए कॉम्प्लेक्स वाला वेरिएबल हो गया। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं ये रियल वर्ल्ड में, ये समझने वाली बात है, फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर बात आती है कि टाइप कन्वर्जन की, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे पाइथन की एक और चीज़ लगी कि जैसे मान लीजिए, मैं अब फिलहाल इन सब चीज़ों को हटाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि x इक्वल्स 10, ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट प्रिंट x, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ कि x इक्वल्स ABC और प्रिंट x, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखिए कि पहले इसने 10 प्रिंट किया, फिर
एबीसी प्रिंट किया, इसका मतलब सेम वेरिएबल कोई भी डेटा टाइप में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब नॉर्मली अगर मैं जावा से कंपेयर करूँ तो जावा में हम अगर एक डेटा टाइप डिफाइन कर दे तो वो उसी पे चलेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रहेगा, फ्लोट नहीं हो सकता। बट पाइथन में आप एक वेरिएबल के अंदर कोई भी वेरिएबल टाइप के ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं, वो जस्ट रन टाइम पे आप चेंज होता रहता है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि आपको अगर चेंज करना है y इक्वल्स, आपको करना है डबल डबल सॉरी y करना चाहिए, y इक्वल्स डबल ऑफ 10। न्यू डबल होता है, जस्ट डबल होता है, सॉरी डबल एक्चुअली में हमारे जावा में होता है। बहुत सारे लैंग्वेजेस का यही प्रॉब्लम है, आप एक साथ करोगे तो। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट वाई कर दूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसने मेरे ऑब्जेक्ट को डबल में कन्वर्ट कर दिया और प्रिंट किया। तो दूसरा तरीका ये है आपके ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप को चेंज करने का। जैसे आपने 10 लिखा और मैंने उसको कहा कि मुझे फ्लोट चाहिए, ठीक है, और फ्लोट बन के जो वाई वाले वेरिएबल में आ गया और उसे मैंने प्रिंट किया, तो अब देखिए 10.0 करके आ रहा है। अगर मैंने अभी फिर से इसको कर दिया कि मुझे z इक्वल्स या फिर x इक्वल्स फ्लोट ऑफ सॉरी इंट ऑफ y, ठीक है, तो मैंने वापस से इसे प्रिंट कर लिया, वापस से मैंने इसे कर दिया इंटीजर पे। तो पहले फ्लोट पे किया था, ये मैंने फ्लोट पे किया था, फ्लोट कन्वर्जन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो प्रिंट किया है वह इंट कन्वर्जन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कन्वर्जन टाइप। तो ऐसे आप कहीं भी कोई भी नंबर टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि टाइप यूज़ कर सकते हैं आप अगर जानना चाहते हैं कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। रैंडम नंबर एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जिससे आप कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये सब तब काम आता है जब आपको जैसे मान लीजिए कोई सीरियलाइजेशन आईडी या कोई यूनिक की जनरेट करनी है तो आप रैंडम नंबर यूज़ कर सकते हैं। इसमें इतना इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मॉड्यूल है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। पाइथन कास्टिंग कास्टिंग खासकर मैंने अभी आपको दिखाई दिया कि कैसे आप कास्ट कर सकते हैं। जैसे आपका ये वैल्यू 1 था तो आपने इसको कास्ट किया तो ये इंटीजर था तो इंटीजर ही रहा, बट अगर आपने फ्लोट को कास्ट कर दिया इंट पे तो वो फ्लोट इंट बन गया। तो इसी तरीके से कास्टिंग होती है। फिर बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे आप सिंगल कोट में लिखें चाहे डबल कोट में, स्ट्रिंग स्ट्रिंग उसी तरीके से आइडेंटिफाई करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सिंगल कोट में हेलो इज सेम एज डबल कोट हेलो, तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बूलियन की बात करते हैं, बूलियन ट्रू एंड फॉल्स, कैपिटल टी होना चाहिए, कैपिटल एफ होना चाहिए, बूलियन ऑब्जेक्ट समझेगा। पाइथन ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स लगभग लगभग सारे लैंग्वेजेस में सेम है। अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस स्टार स्लैश, अगर आप कोई भी ऑपरेशन करते हो, लेट्स से मैं इसको अगर करता हूँ, मैं अगर इसको करूँ कि z इक्वल्स एक्स प्लस वाई, ठीक है, और मैं प्रिंट z करूँ, ठीक है, तो और अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देखोगे मेरा वैल्यू 20.0 आया। क्यों? क्योंकि फ्लोट प्लस इंट किया तो फ्लोट की प्रायोरिटी ऊपर हो गई तो 20.0 आ गया, या फिर शायद ये फ्लोट पे ही है, नहीं, हाँ, 20.0 हो गया। अब आपको एक और बात बताऊं, जैसे नॉर्मली हम जावा वगैरह में लिख लेते हैं कि z वैल्यू इज करके, ये यहाँ पे नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो z है वो हो गया नंबर और ये हो गया स्ट्रिंग। तो अगर मैं स्ट्रिंग और z को अगर ये प्लस ऑपरेशन मतलब ये एडिशन हो गया तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। आई होप ये एरर देगा। ओके, इसने एरर दिया मुझे। टाइप है कैनॉट ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू नॉट फ्लोट, ठीक है। तो आप देखिए क्योंकि मेरा ये फ्लोट वैल्यू था और ये मेरा स्ट्रिंग बिट हो गया, तो इसलिए इसने कॉन्कैटिनेट नहीं किया, तो इसलिए ये नहीं चला। तो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन या मैथमेटिक ऑपरेशन आप यूज़ करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप किस किस डेटा टाइप को इंक्लूड कर रहे हो कर रहे हैं। तो सिंपल ये सारी होंगी प्लस माइनस, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा, ये असाइनमेंट ऑपरेशन हो गया या कंपैरिजन ऑपरेशन हो गया, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि ये ट्राई किया था, इफ़ z इज लेस देन y, ये मैंने लेस देन ऑपरेटर यूज़ किया कंपेयर करने के लिए।
तो अगर z लेस है तो प्रिंट करो, मैंने बोला। तो ये रन करेंगे, ये मेरा z नहीं प्रिंट किया। अगर मैं बोलूँ इफ एलिफ होता है शायद, एलिफ, हाँ एलिफ। अगर मैं बोलूँ कि z इज ग्रेटर देन y, ठीक है, तो प्रिंट y, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए 10 प्रिंट हुआ, क्योंकि मेरा ये वाला कंडीशन मेट कर गया। इफ हो गया, ये एल्स इफ का ब्लॉक हो गया। और अगर आपको सिर्फ लिखना है एल्स, तो जिसके आगे कोई कंडीशन नहीं होती, तो उस केस के लिए आप लिखोगे प्रिंट, भी प्रिंट कर देता हूँ, आई एम इन एल्स ब्लॉक, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। ये कहीं सिंटैक्स है, अच्छा मैंने कोलन मिस कर दिया शायद। ये कह रहा है कि आई एम इन एल्स ब्लॉक, तो अभी एल्स ब्लॉक में नहीं आया, क्योंकि ये कंडीशन मेट करके z इज ग्रेटर देन z कर दूँ, कंडीशन को थोड़ा ख़राब कर दूँ ताकि ये एल्स ब्लॉक पे आए, तो ये आ गया आई एम इन एल्स ब्लॉक, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। फिर हम बात करते हैं लिस्ट की, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि लिस्ट एक्चुअली में स्क्वायर ब्रैकेट से वर्क करता है, और लिस्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहीं पे उन्होंने एग्जांपल दिया होगा लिस्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन का या लूपिंग का। अच्छा, जैसे ये लूपिंग का एग्जांपल है, मैं इसी को पिक कर लेता हूँ rather than टाइप करने की जगह। देखिए ये लिस्ट है, ये लिस्ट में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और इसने लूप लगाया फॉर एक्स इन दिस लिस्ट। ये सिंपल इंग्लिश भाषा में जैसे हम लिखते हैं, तो कोई भी हम लूप लगाएं या कोई भी इफ एल्स कंडीशन लगाएं, उसके आगे कोलन लगता है। और क्योंकि ये प्रिंट हमें इसके अंदर करना चाहिए, ब्रैकेट नहीं लग रहा है, तो ये प्रिंट एक्स इसके अंदर आएगा। तो आप रन करेंगे तो तीनों एप्पल बनाना चाहिए, 3 लाइन में प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट हो गया। हमें एक्चुअली में मेजरली ये देखना था कि लिस्ट और उनमें डिफरेंस क्या है। ये मैं पढ़ लेता हूँ। लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। सो इस ये एक ऑर्डर में जाता है और लिस्ट की वैल्यूज को हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब लिस्ट में हम इंक्रीज कर सकते हैं, साइज डिक्रीज कर सकते हैं, एक बार बन गया तो। ट्यूपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, एक बार बन गया तो बन गया, भाई चेंज नहीं होगा। तो सेट इज विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड, नो डुप्लीकेट मेंबर्स, तो सेट में हमेशा यूनिक मेंबर्स होते हैं। और डिक्शनरी एक तरीके का जेसन ऑब्जेक्ट है, जो आप किसी भी फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चारों ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये तीनों पार करूंगा, फिर हम जाएंगे इफ एल्स में। इफ एल्स का कंडीशन ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया एग्जांपल में, जब मैं कर रहा था कि आप लिखोगे जैसे ये इन्होंने यूज किए ए बी, इफ बी इज लेस देन ए, कोलन लगाया और उसके बाद प्रिंट किया। फिर वाइल लूप, वाइल भी सिंपल तरीके से होता है जैसे हमारा फॉर होता है, सेम वाइल ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये कंडीशन मेट नहीं हो जाता, ये वाला कंडीशन मेट नहीं हो जाता। तो ये वाला एग्जांपल में इन्होंने आई को 1 लिया है, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। इन्होंने आई 1 लिया और ये आई तब तक चलेगा जब तक 5 नहीं हो जाता। तो मैं रन करूंगा तो 1 2 3 4 5 आया, क्योंकि आई इज लेस देन, अगर लेस देन इक्वल टू कर दूं तो ये शायद 6 बार चलेगा, तो 5 6, ठीक है। इट इज एज सिंपल व्हाट यू कैन सी। फिर पाइथन फॉर लूप्स हमने देख लिया। पाइथन फंक्शंस, अच्छा फंक्शंस, नॉर्मली फंक्शन डिफाइन करना बहुत ईजी है। लेट्स से हमने कहा कि डिफाइन फंक्शन नेम इज माय फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया, लेट्स से वेरिएबल नेम दे देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ दे देते हैं। और मैं यहाँ बोल देता हूँ प्रिंट एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसको कॉल करना पड़ेगा मुझे कहीं से। अब देखिए फंक्शन के आगे वो एरर दिखा रहा है कि मैंने कोलन मिस कर दिया था। अब मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ तो माई फंक्शन में कॉल करूँगा, उसको कोई भी पैरामीटर दे दूँ। मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड दे देता हूँ। तो आप देखिए कि ये मेरा फंक्शन हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो एक फंक्शन को डिफाइन करना इतनी सिंपल सिंपल तरीका है। अच्छा, अब दो बातें होती हैं। अब मान लीजिए मैं एक वेरिएबल रखता हूँ कि नेम, ठीक है, नेम इक्वल्स टेस्ट। अब आप देखोगे अगर मैं इसमें टेस्ट यूज़ करूँगा तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ये एरर देगा, क्योंकि ये कहेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं मेरे इस मेथड के अंदर, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है और मेथड के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। उसे अगर आपको एक्सेस करना है तो ग्लोबल डॉट टेस्ट, सॉरी टेस्ट, ग्लोबल डॉट टेस्ट, टेस्ट इक्वल्स शायद ऐसा कुछ होता है, या फिर ग्लोबल डॉट टेस्ट होता है,
ग्लोबल डॉट नेम होता है, नेम, ठीक है। और नेम इक्वल्स ग्लोबल डॉट नेम कर दिया आपने। आई डोंट नो ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इनवैलिड सिंटेक्स। मैं चेक करता हूँ एक सेकंड कैसे यूज करते हैं। प्रिंट फंक्शन हो गया, फंक्शन तो हमने देख ही लिया था, बट मुझे कोई, मैंने कहीं तो देखा था वेरिएबल कैसे यूज करते हैं। सेकंड, ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल्स कहीं आपको दिख रहा है? मॉड्यूल स्कोप, हाँ स्कोप में होगा शायद। स्कोप में अगर मैं देखूं तो जैसे ये वेरिएबल है, इन्होंने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए कॉल किया है, एक ग्लोबल कीवर्ड यूज किया है। अच्छा ग्लोबल एक्स, अच्छा ऐसे डिफाइन करते हैं, सॉरी। अगर हम इसको सिर्फ ग्लोबल नेम लिखेंगे तो ये ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा, और मैं इसको रन करूँगा तो देखिए टेस्ट प्रिंट हो गया। अब लेट्स से कि हमें चाहिए कि सेम नेम भी रखना है हमने यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी नेम रख दूँ तो ये अब कैसे पता करे कि कौन सा नेम पिक करना है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट नेम, ठीक है, और नीचे जो फंक्शन है इसको मैं एक और पैरामीटर देता हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम करके एक ऐसी पैरामीटर दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए इन्होंने बोला कि ग्लोबल नेम सिंटेक्स एंड नेम इज अ पैरामीटर एंड अ ग्लोबल। अच्छा दोनों चीज़ नहीं हो सकती एक साथ, या तो ग्लोबल होंगी। तो अगर आप देखो लाइन 6 ग्लोबल नेम, ओके, क्योंकि पैरामीटर में आ रहा है और मैंने कहा कि ग्लोबल नेम, तो ये कंफ्यूज हो गया। अगर मुझे पैरामीटर यूज़ करना है नेम से तो मुझे सिर्फ ये वाला नेम यहाँ एक्सेसिबल होगा, तो अब शायद फर्स्ट नेम प्रिंट होगा। बट अगर मैं इसको ग्लोबल नेम कहूँ तो मेरा ये नाम अलग होना चाहिए, तो कि ग्लोबल वाला वेरिएबल मेरे इसमें एक्सेस हो जाए। सॉरी ये दो पैरामीटर रह गए इसलिए वो हो रहा है, ठीक है। टेस्ट तो ये हो गया किस तरीके से आप वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। मैं वापस से फंक्शन में जाता हूँ कि हमने कैसे फंक्शन को डिफाइन किया था, बस ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आप फंक्शन में n नंबर ऑफ दे सकते हैं, मान लीजिए इसमें जैसे मैंने अभी दिया था TST कॉमा वैल्यू, कुछ भी आप दे सकते हैं। और सेम उतने ही वेरिएबल्स आपको यहाँ पे देने होंगे, नहीं दोगे तो आपका ये कोड फटेगा, कहेगा भाई मिसिंग है सारे पैरामीटर्स। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 कॉमा कुछ भी आप दे सकते हो, वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। लैम्डा, लैम्डा एक्सप्रेशंस हर एक लैंग्वेज में लैम्डा यूज होता है, बट सबके अपने अपने मतलब होते हैं। लैम्डा एक शॉर्ट हैंड हो गया एक तरीके से। लैम्डा जब आप लिखते हो तो उसके आगे आप सिर्फ एक लाइन लिख सकते हो, जैसे इन्होंने ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने लैम्डा ए इक्वल्स कोलन दिया और a+10 दिया। जैसे अब आप मेरा ये फंक्शन देखोगे तो इस फंक्शन में मेरे दो नाम थे, ग्लोबल नेम और प्रिंट। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन लिखना है मैंने, तो मैं सिंपल इधर ये माय फंक्शन हटा के सिंपल लिख सकता हूँ लैम्डा, लैम्डा ए, ठीक है, कोलन फॉर्म में डिलीट करता हूँ और इसको मैं वी करके की वैल्यू में स्टोर करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट नेम कर देता हूँ, ठीक है। और इस दोनों लाइन को हटा देते हैं क्योंकि सिंगल लाइन वाला एक काम है इसमें। तो अगर मैं देखूं तो इन्होंने भी कुछ इसी तरीके से किया है, वी लैम्डा ए इक्वल्स, अच्छा ए इसको पता नहीं चल रहा क्या है, लैम्डा नेम, ठीक है। कुछ तो गलत किया मैंने। लैम्डा ए इक्वल्स लैम्डा फंक्शन दैट एड्स 10 टू नंबर पास, अच्छा ये आर्ग्यूमेंट हो गया, ओके। आर्ग्यूमेंट में कुछ भी रख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट में एक्स वाई जेड भी रख सकता हूँ, हाउ डज इट मैटर। ये रो क्यों रहा है, इनवैलिड स्टेटमेंट, प्रिंट, ओके, क्योंकि ये ग्लोबल नहीं है भाई इसलिए रो रहा है। प्रिंट एक्स वाई जेड, ये मैंने अगर किया और मैं इस फंक्शन को अगर हटा दूँ और मैं बोलूँ प्रिंट वी, ये अभी भी रो रहा है। मैं एक बार रन करूँ शायद ये एरर देगा कुछ मुझे। लैम्डा एक्स वाई जेड कोलन प्रिंट एक्स वाई जेड इनवैलिड सिंटैक्स,
क्या गलत दिया मैंने? लैम्डा एक्स, ओके एल एम, स्पेलिंग गलत है भाई साहब मेरा, लैम्डा। ठीक है, तो अब देखिए ये फंक्शन लैम्डा एट ये दिखा दिया। अब प्रिंट जो करना था उन्होंने प्रिंट एक्स वाई जेड कर दिया, बट एक्स वाई जेड को तो मैंने कुछ पास ही नहीं किया। तो अगर मैं इसमें लैम्डा नेम लिखूं और ये नेम हुआ तो कंफ्यूज हो जाएगा शायद। अगर मैं एक्स वाई जेड लिखूं, देखूं कि नेम प्रिंट करता है क्या। फंक्शन लैम्डा एट दिस, आई डोंट नो ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये पूरा लैम्डा फंक्शन ही प्रिंट कर दे रहा है। बट अगर इन्होंने एक्स ऑफ 5 किया, ओहो अच्छा जी, अगर मैं इसको अगर पास करूं टेस्ट, और यहाँ पे एक्स वाई जेड पास करूं, एक्स वाई जेड, अब रन करूं तो देखिए टेस्ट वाला वैल्यू प्रिंट हो गया। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है कि ये फंक्शन का नाम लेके मैंने ये वेरिएबल पास किया, तो ये सिंगल लाइन में जो चीज़ लिखी हुई है वो प्रिंट हो गई, है ना। टेस्ट वन अगर मैं कर दूं और रन करूं तो टेस्ट वन प्रिंट होगा। अब ये नन किस चीज़ का आ रहा है ये मुझे पता नहीं, ये समझने वाली बात है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमें बेसिक समझना है ताकि हम एटलीस्ट कुछ वर्क कर सकें। एरेज एक तरीके से जो भी हमने लिस्ट और वो सब, वो एक एरे का ऑब्जेक्ट है। लिस्ट ट्यूपल, देखिए आप देखिए ये सारे एरे के ऑब्जेक्ट सेम सेम चीज़ है। लिस्ट हो गया, चाहे ट्यूपल्स हो गए, चाहे सेट हो गए, दे आर टाइप ऑफ एरे। अच्छा, पाइथन क्लास एंड ऑब्जेक्ट फॉर्मेट फॉलो करता है, इन द सेंस इट्स आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइक जावा। बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मुझे लगा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकती है, जो मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट शायद हो सकती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले बात करेंगे क्लास क्या होती है। क्लास एक डेफिनेशन होगी कि भाई हमने एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट हो गया कि भाई ये क्लास है। तो अगर मैं बनाऊं क्लास, माई क्लास, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूं कि प्रिंट दिस इज माई क्लास। सिंपल सी बात है कि सिंटैक्स आपको आने चाहिए। सिंटैक्स आप जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगे। इन्होंने क्या बोला, अच्छा फिर वही चीज़ कोलन में मिस कर गया। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मेरा क्लास का कुछ प्रिंट हो गया कि भाई ये मेरा क्लास है। अब लेट्स से कि मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि दिस इज माय क्लास, क्लास में एक मेथड बना देते हैं ना, डिफाइन माय फंक्शन, और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि भाई प्रिंट, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कर देता हूँ एबीसी, ठीक है, एबीसी करके पास कर देता हूँ। और नीचे क्लास, जैसे कि सॉरी यार मैं जावा का आदी हूँ, ब्रैकेट हटा देता हूँ, और नीचे मैं बोल देता हूँ कि एक्स इक्वल्स माई क्लास। कैसे किया इन्होंने, माई क्लास सिंपल माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर सेमीकोलन, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और एक्स डॉट माई फंक्शन को एक्सेस किया है, ठीक है। तो इसको पैरामीटर में दे देता हूँ 1 2 3, कुछ भी दे देता हूँ, रन करूँगा तो ये मेरा लाइन 8 माई फंक्शन एबीसी, क्यों भाई ये क्यों रो रहा है, एंड प्रिंट द वैल्यू प्रिंट p1 इक्वल्स माई क्लास, क्योंकि मैंने सेम क्लास में ही उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, हो सकता है उसी की वजह से। नॉर्मली आप अगर जब क्लास और ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप एक क्लास का फाइल बनाते हो। मैं एक और फाइल बना देता हूँ, इसको टेस्ट क्लास डॉट पी वाई, ठीक है, और ये चीज़ को मैं इधर मूव कर देता हूँ क्योंकि डिफाइन करने हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। अगर मैं इसे रन करूँ तो देखिए दिस इज माई क्लास के अंदर चला गया। वैसे ये एरर दिखा रहा है, क्यों बोल रहा है भाई माई क्लास अनडिफाइंड, माई क्लास इसको एक्सेसिबल नहीं हो रहा है क्या? एक्सेसिबल तो है, तभी ये प्रिंट कर रहा है दिस इज माई क्लास। नहीं, एक्चुअली में ये वाला प्रिंट कर दे रहा है। माई क्लास एक्सेसिबल क्यों नहीं है? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नेम p1 एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, p1 डॉट x। आहा, मैं भी क्या कर रहा हूँ, माई क्लास प्रिंट, मैंने कोई अजूबा तो लिखा नहीं है, मैंने भी सेम चीज़ ही लिखा है, बट ये एरर बोल रहा है
पाइथन के एरर्स उतने अच्छे नहीं है। अनडिफाइंड नेम माई क्लास भाई, माई क्लास अनडिफाइंड क्यों है जब मैंने डिफाइन तो किया है क्लास को। हो सकता है कि दूसरे, ओहो इंपोर्ट करना था ना बाबा, दूसरी जगह आप करोगे तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा शायद। इंपोर्ट माई क्लास, क्या आप इंपोर्ट करोगे तभी ना वो क्लास एक्सेसिबल होगी, नहीं तो आपकी क्लास एक्सेसिबल कैसे होगी। तो ये क्लास एक्सेसिबल होगी। एक्स, एक्स डॉट फंक्शन में मैंने 1 2 3 4 किया, ये प्रिंट होना चाहिए। अब ये फंक्शन में ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ। अब बात आती है ये प्रिंट ABC, मैंने 1 2 3 4 प्रिंट किया। हाँ, चलिए देखते हैं कि प्रिंट क्यों नहीं हुआ। उनका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन्होंने ये क्लास बनाया x = 5, p1 डॉट एक्स, p1 print p1 dot name, p1 dot age, my name is p1 dot function, p1 dot function, और इसको नॉट श्योर क्या प्रॉब्लम है। क्लास माई फंक्शन, मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करूँगा ताकि, ओके। तो मैंने आइडेंटिफाई किया क्या इशू था। नॉर्मली क्लास के अंदर जो भी फंक्शन आप कॉल करते हो उसका पहला वाला जो पैरामीटर होता है वो क्लास के रेफरेंस को एक्सेस देता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक और वेरिएबल बनाया, नेम, नेम इक्वल्स सीता, ठीक है। और अगर मैं करूँ XYZ डॉट नेम, ठीक है, और इसे मैं प्रिंट करूँ तो ये उस क्लास के उस वेरिएबल को एक्सेस देता है। अब मैं इसे रन करूँ तो अब देखिए सीता में फर्स्ट वाला आ गया और एक्चुअल वेरिएबल यहाँ पे आ गया। तो कोई भी क्लास के फंक्शन, कोई भी फंक्शन होता है क्लास के अंदर, उसका पहला वेरिएबल जो होता है वो क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए होता है। इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसका आप दिस कॉम करके रख सकते हैं और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं दिस कॉम से। तो अल्टीमेटली ये होता है सेल्फ रेफरेंस होता है, इसको सेल्फ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम क्लास का रेफरेंस होता है अगर आपके उसको कुछ वेरिएबल को एक्सेस करना हुआ तो। और अगर मैं इसको दूसरे क्लास में मूव करता हूँ तो भी ये वर्क करेगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो माई क्लास x इक्वल्स डॉट माई फंक्शन, x इक्वल्स माई फंक्शन। हो सकता है, मुझे लगता है कि ये टूल एक्सेस नहीं दे रहा है या फिर सेम पैकेज में नहीं डाला, ये इंडिपेंडेंटली चला रहा है। बट नॉर्मली आप किसी भी एक क्लास को एक्सेस कर सकते हो दूसरे पैकेज में और इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वापस जाते हैं। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो क्लास का जो पहला मेथड होता है वो सेल्फ होता है, उससे आप एक्चुअली में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम किया इन्होंने, तो इन्होंने क्लास में एक पर्सन ऑब्जेक्ट में इन्होंने पहले डिफाइन किया था 2 वेरिएबल्स, जैसे कि क्लास माई क्लास इक्वल्स 5, तो इन्होंने सेल्फ डॉट नेम यहीं पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसको वैल्यू ले लिए यहाँ से और यहाँ से, और इसी वैल्यू को अगर आप प्रिंट करते हो p1 डॉट नेम और एज, ये पर्सन ये 2 वेरिएबल्स को यहाँ से उठा लेता है। और अगर आप कोई भी ऐसा मेथड देखते हो जो लंबे डैश के साथ है, वो एक तरीके से कंस्ट्रक्टर होता है। कोई भी क्लास जब ऑब्जेक्ट बनती है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आप इसको डिफाइन करो चाहे ना करो, या फिर कोई और तरीके से हैंडल करो, बट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर आपने डिफाइन किया तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट और क्लास की बातें। इनहेरिटेंस की बातें करते हैं। शायद जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें हो नहीं पा रहा है। क्रिएट अ क्लास नेम पर्सन, तो इन्होंने एक क्लास पर्सन का बनाया है, उसमें डिफाइन किया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और प्रिंट किया है, ठीक है। अब इन्होंने फिर एक और क्लास बनाया चाइल्ड क्लास स्टूडेंट, और उस क्लास स्टूडेंट को सिंपल पर्सन से रैप कर दिया है और बोला है पास। अगर आपके कोड में, क्लास के कोड में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप उस पर सिंपल
कुछ टू डू जैसा होता है जावा में, ऐसे ही आपको पास लिखना होता है, तभी वो क्लास को रिकग्नाइज करेगा, वरना नहीं करेगा। तो अगर आप अब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करोगे तो आपको पर्सन क्लास के सारे मेथड्स एक्सेसिबल होंगे और आप यूज़ कर सकते हो। इवन इसमें सेम इनहेरिटेंस में ओवरराइड का भी कंसेप्ट होता है कि अगर आपने पेरेंट क्लास का कोई मेथड डेफिनेशन लिख रखा है और आपने चाइल्ड क्लास में सेम डेफिनेशन यूज़ किया है, तो और सेम डेफिनेशन में आपने अपनी कोई कहानी लिखी है, तो वो आपकी कहानी चलाएगा, इन द सेंस आपके फंक्शन में जो लॉजिक है उसे चलाएगा। ये आप देख सकते हैं। फिर आता है इटरेटर। इटरेटर एक तरीके से ऑब्जेक्ट होता है जो कोई भी लिस्ट या मैप या उन सब चीज़ों को इटरेट करने के काम आता है। नॉर्मली पाइथन में मैप अभी तक देखा नहीं है मैंने, नॉर्मली जेसन या डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं उसकी जगह पे। तो जब हम लिस्ट फॉर लूप वाइल लूप लगाते हैं तो वो इंटरनली इटरेटर के ऑब्जेक्ट को हैंडल करता है और लूप चला लेता है। तो मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हम फॉर और वाइल लूप चला चुके हैं। स्कोप मैंने पहले बात कर ली। कोई भी वेरिएबल जो क्लास लेवल पे होता है उसको एक्सेस करना है मेथड पे, तो ग्लोबल करना होगा उसे और फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो मेथड के अंदर एक्सेसिबल है वो क्लास लेवल पे एक्सेसिबल नहीं होगा या कोई दूसरे मेथड पे एक्सेसिबल नहीं होगा। फिर बात करेंगे मॉड्यूल्स की। जिस तरीके से पाइथन ने अपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं, तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक मॉड्यूल दिया था, ये माई मॉड्यूल, शायद इन्होंने कुछ और क्लास बनाया है। ओके, ये माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, तो इन्होंने एक क्लास बनाई माई मॉड्यूल डॉट पी वाई और उसमें डिफाइन किया ग्रीटिंग नेम और प्रिंट हेलो नेम किया। एक सेकंड, शायद मेरा प्रॉब्लम पुराने उसमें था कि इंपोर्ट टेस्ट क्लास, ये टेस्ट क्लास लेगा, टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास एस टी एस करता हूँ, ठीक है। इसमें टी एस डॉट माई क्लास करूँगा, अब रन करूँगा तो भी ये वर्क नहीं किया। एक्चुअली मैं ये ट्राई करना चाह रहा था कि मेरे, सॉरी, मेरे मेन पे है ना। एक सेकेंड, इंपोर्ट मेन एस टी एस, अब इसको मैं रन करता हूँ। ओके, मुझे लगता है कि इसका मेन फाइल रन होता है हमेशा और टेस्ट क्लास वाली जो लॉजिक है, अगर मैं इसको वाइस वर्सा करता हूँ फॉर अ टाइम बिंग, और इसको मैं टेस्ट क्लास में कर देता हूँ और इसको मैं कॉल करता हूँ इंपोर्ट टेस्ट क्लास एस टी एस और रन करता हूँ। तो देखिए आप, ये प्रिंट हो गया है। तो लॉजिकली ये का टूल का होगा या पाइथन का कंसेप्ट होगा मुझे पता नहीं, बट एग्जीक्यूटिव जो मेन क्लास, ये मेन डॉट पी वाई एग्जीक्यूट हो रही है। तो टेस्ट क्लास में मैंने क्लास को रख दिया और मेन डॉट पी वाई पे मैंने उसको इंपोर्ट किया और फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसका फंक्शन कॉल किया। तो उसका जो भी है सिस्टम आउट जो है या प्रिंट एलन कंसोल पे जो प्रिंट करना था वो प्रिंट हो गया। तो पाइथन के अपने बहुत सारे मॉड्यूल्स है जिसमें आपके मैथ का मॉड्यूल है, लिस्ट का मॉड्यूल, वो सब आप गो थ्रू कर सकते हो। सेम डेट का मॉड्यूल है, मैथ का मॉड्यूल है, जेसन का मॉड्यूल है, कैसे आप जेसन ऑब्जेक्ट को पार्स करोगे, यूज़ करोगे। अच्छा, स्ट्रेट आते हैं ट्राई ट्राई एक्सेप्शन और फाइनली में, ये भी बहुत सिंपल है। ट्राई एक्सेप्शन और फाइनली ब्लॉक के नीचे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। फाइनली फाइनली फाइनली, ये बिल्कुल बिल्कुल जावा की तरह है क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो बिल्कुल वैसा ही चलता है। अगर मैं ट्राई ट्राई ब्लॉक लगाऊं तो टेस्ट मैंने कुछ लिखा और एक्सेप्शन यहाँ पे आएगी और प्रिंट में ट्राई। फाइनल ब्लॉक जो होता है वो, अगर एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली के अंदर जो भी लॉजिक लिखा है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। और ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो रन होंगी, और अगर उनमें कुछ भी एरर आता है या एक्सेप्शन आता है तो वो एक्सेप्शन ब्लॉक में जाके वो हैंडल हो जाएगा। अब एक्सेप्शन भी इसमें मुझे पता नहीं, मॉड्यूल्स होते होंगे एक्सेप्शन के कि स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी हो। हाँ, जैसे यहाँ पे नेम एरर है तो इन्होंने, इनके पास भी स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग के भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कुछ नहीं है, सिंपल आप स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई वेरिएबल पास करना चाहते हैं, जैसे प्राइस इन्होंने 49 दे दिया, द प्राइस इज कर्ली ब्रैकेट में डॉलर्स दे दिया, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये 49 आ जाएगा क्योंकि इन्होंने बोला टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट प्राइस। तो आई थिंक
ओवरऑल अगर पाइथन का हम समझना चाहें कि किस तरीके से सिंटैक्स फॉर्म करता है और बेसिक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कैसे मेथड डिफाइन करना है, तो वो सब इस ट्यूटोरियल में काफ़ी अच्छे से समझा दिया गया है। बाकी आप फाइल हैंडलिंग ये सब थोड़े स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक जैसे आपको फाइल रीड करना है, राइट करना है, डिलीट करना है, तो उसके फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। अच्छा, नम पी वाई क्या होता है? एक तरीके से ये एरे के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने का तरीका है। नम पी वाई में अगर देखें तो आप कोई भी एरे को क्रिएट करना हो तो एन पी डॉट करके कर सकते हैं। ये नम पी वाई जो है ये मॉड्यूल है पाइथन का, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में मैं नहीं जा रहा इतना डीप, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। पाइथन में माई के भी मॉड्यूल है, जिससे आप कोई भी माई डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको सिंपल कुछ नहीं, उसका होस्ट पोर्ट वगैरह देना होता होगा। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, आपने माई डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट कर लिया, और सिंपल माई डी बी इक्वल्स सिंपल कनेक्टर का एक डॉट कनेक्ट मेथड है, उसमें 3 चीज़ें पास की हैं और वो कनेक्शन ले लेगा। फिर उस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से आप कुछ भी एक्शन कर सकते हैं। चाहे तो आप एग्जीक्यूट करना चाहे कोई क्वेरी, या फिर इंसर्ट सिलेक्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थी पाइथन की सिंपल सी कहानी। और अगर आप मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतना भी ट्यूटोरियल कर लेंगे यहाँ तक, जो मैंने बताया आपको, तो आप ये क्विज़ सक्सेसफुली दे पाएँगे। मैंने अभी टेस्ट दिया था और मैं परफेक्टली सारे कर पाया लकीली। तो ये लैंग्वेज मुझे लगा कि सबसे ईज़ी लैंग्वेज है, और मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं जब यूट्यूब में देख रहा हूँ तो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे की वीडियोज़ हैं, और जो फ्रेश लर्नर है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इतना टाइम इन्वेस्ट करना। तो स्टार्ट के लिए दिस इज़ अ क्विक स्टार्ट। तो ये वीडियो बस इतना ही। फिर कोई नई कोई लैंग्वेज अगर मैं सीखता हूँ तो मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।